हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आपको स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय मासूम सर पर। आज हम आपके सामने 10th क्लास के हरियाणा बोर्ड के सैंपल पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। उसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि जो आपका मैथ्स का पेपर आएगा वो आएगा आपका 80 मार्क्स का, जिसमें आपके 40 नंबर के एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क्स का आएगा आपका जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चन है और 5 नंबर के क्वेश्चन और 3 नंबर के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ये क्या कह रहा है कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, तो अब आपको यह भी पता होगा कि जो आपके पॉजिटिव कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो होते क्या हैं। जो लगातार इंटीजर्स होते हैं, जैसे कि पहले तो सबसे पहले बात आती है कि आपके कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, वो होते हैं आपके जैसे लगातार कोई भी नंबर है 2 और 3, तो ऐसे ही वो 2 नंबर हैं जिनके स्क्वायर करने के बाद उनका सम 365 आता है, तो वो 2 नंबर निकालने हैं। ठीक है, लिस्ट नहीं करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम पहला क्वेश्चन दे रखा है तो इसमें क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कंजुगेटिव इंटीजर्स। क्या है वो, एक तो x है तो उसका लगातार दूसरा कौन सा होगा, एक होगा x + 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रखा है इसने कि इन दोनों जो ये इंटीजर्स हैं इनका स्क्वायर करने के बाद उनका सम 365 है। तो हम जो क्वेश्चन में दे रखा है वही चीज करते हैं। मैथ में आपको पता है कि जो क्वेश्चन बोलता है वही करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, आपका x का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 365। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर। इसको किससे खोलेंगे, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365। तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर प्लस 1 और ये कितना हो गया 2x। ये इधर प्लस में, इधर किस में आएगा माइनस में, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसमें से 2 कॉमन ले दो, क्योंकि आपको दिख रहा है 4, ये 4 एक माइनस हो गया ना 4, तो 2 कॉमन ले देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस माइनस 2 बन जाए 2 8 2 इजिकल टू 0। 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चला जाएगा तो आपका इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इजिकल टू 0। अब आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती होगी। इसको क्या करते हैं, इसके ऐसे फैक्टर करते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 182 आए और प्लस माइनस करने पे 1 आए। तो इससे कैसे कैसे कौन कौन से फैक्टर होंगे देखते हैं। 182 है, 182 के फैक्टर्स कर लेते हैं हम। ऐसे करते थे, 2 से करेंगे 91 हो गया। इसको 7 से करेंगे, 7 1 जा 7 7 3 जा। अब 13 तो प्राइम नंबर है, ये तो होगा ही नहीं, तो इसका क्या हो गया, जो इसके 2 टुकड़े हुए हैं, 2 7 2 जा 14 14 और 13 13 और 14। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इजिकल टू 0। इसमें से मैं x कॉमन लूं तो क्या होगा, ऐसे ही करते थे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व। x कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 14। अब यहां से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 14 इजिकल टू 0। ये हो गया। इसके बाद क्या होता है, ये सेम है, ये क्या होगा फिर, ये हो जाएगा x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब ये 0 कब होगा, या तो ये 0 हो या ये 0 हो। हम सपोज करते हैं ये 0 है, तो ये क्या होगा x प्लस 14 इजिकल टू 0, तो x कितना आ गया माइनस 14। और यदि ये वाला 0 है तो कितना आएगा x माइनस 13 इजिकल टू 0, तो x कितना हो गया प्लस का 13। तो एक चीज बताओ, जब इसने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में बोल रखा है कि वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव है नहीं, तो नेगेटिव तो हमारा होगा ही नहीं, तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा प्लस का 13, तो हमारा x कितना होगा 13। तो आपका जो पहला नंबर है जो इन्होंने पूछा है कौन कौन से, एक तो 14 हो गया 13 और एक कितना होगा 13 + 1, तो ये कौन कौन से हो गए 2 नंबर 13 और 14। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
If the points A 6 1, B 8 2, C 9 4 and D P or 3 are the vertex of a parallelogram taken in order, find the value of P. ये क्या बोल रहा है, एक पैरेललोग्राम है आपका जिसके पॉइंट्स दे रखे हैं A B C D, उनके वर्टेक्स दे रखे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2, एक हम पहले तो पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, इसके ये A है, ये B, ये C और ये D, इनके वर्टेक्स दे रखे हैं। A के कितने दे रखे हैं 6 और 1, B के दे रखे हैं आपको 8 और 2, C के दे रखे हैं 9 और 4 और D के दे रखे हैं P और 3। अब एक चीज बताओ, पैरेललोग्राम में ये डिस्टेंस इसके बराबर होता है। यदि हम इस वाले डिस्टेंस को इसके बराबर रखें तो हमारा P की वैल्यू आ जाएगी। तो यही काम करते हैं हम, डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं AB का। डिस्टेंस फॉर्मूला पता है आपको, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही होता है। तो इससे हम डिस्टेंस निकालते हैं, तो निकालो AB निकालते हैं, x2 8 माइनस 6 अंडर रूट 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना हो गया, रूट 5। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। CD कितना हो जाएगा, इसी से निकालेंगे, x2 माइनस x1 9 माइनस P का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, अंडर रूट, इसको सॉल्व कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, तो a का स्क्वायर 81 प्लस p का स्क्वायर प्लस 2ab 18p माइनस 18p, और ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो गया। अब इसको हम इसके बराबर रख ले, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस बराबर ही तो होंगे, तो ये कितना होगा हमारा, रूट 5 इक्वल टू अंडर रूट 81 प्लस p स्क्वायर माइनस 18p प्लस 1। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 81 82 हो गया, ये कितना हो गया, 5 इक्वल टू 82 प्लस p स्क्वायर माइनस 18p। ये माइनस में है, प्लस में इधर किस में जाएगा, माइनस में, तो यहां भी आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, p स्क्वायर माइनस 18p प्लस 82 माइनस 5, तो इसको माइनस करेंगे, ये कितना आएगा आपका, 82 में से इसको माइनस करेंगे, ये 12 में से 5 गए 7 77। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता है, वो मैंने सिखा ही रखा है, p स्क्वायर माइनस 18p प्लस 77 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, 77 के फैक्टर करेंगे 11 और 7 आ गया, तो ये कितना हो गया, p स्क्वायर माइनस 11p माइनस 7p प्लस 77 इज इक्वल टू 0। p यहां से कॉमन लेंगे, ये कितना होगा, p माइनस 11, यहां से माइनस 7 कॉमन लेंगे, तो p माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो p माइनस 7 आ गया, और p माइनस 7 और p माइनस 11 इक्वल टू 0। तो p कितने आ गया, 7 या 11, जो इसका कोऑर्डिनेट है वो 7 या 11 हो गया। आपका ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एवेल्यूएट करना है इसको, 7 साइन स्क्वायर 30 प्लस 6 कोसेक स्क्वायर 60 माइनस कॉट स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 को क्या करना है। ये थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। साइन स्क्वायर 30 प्लस 6 कोसेक स्क्वायर 60 माइनस कॉट स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60। अब एक चीज बताओ, इन सब की वैल्यू तो आपको पता ही होंगी, तो इसको सॉल्व करते हैं, इनकी वैल्यू को पुट करते हैं हम यहाँ पे और निकालते हैं। 7
साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये होगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 6 कोसेक 60 2/√3, ये कितना होगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस कॉट 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60, ये तो 1 हो जाएगा। ये कितना हो गया 7 इंटू 1/4 प्लस 6 और ये 4 और 3 4/3 6 4 जा 6 24 24/3 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 7/4 प्लस 24/3 माइनस 1/1। इनका एलसीएम लेंगे हम, कितना आएगा 12, 4 से इसको 3 थे 3 7 21 प्लस 3 से इसको डिवाइड करेंगे 4 पे, 4 से 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16 हासिल 1 4 दूनी 8 और 1 9 माइनस 12। इनको प्लस करो, ये हो गया 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, ठीक है 9 to 11 में से 1 माइनस करेंगे 10 105/12। इसको 3 से डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12 3 3 जा 9 3 5 जा 35/4 इसका आंसर आ गया। इसको जो सॉल्व किया है ये कितना आया हमारा 35/4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ये क्या बोल रहा है कि 2 क्यूब है, उनका वॉल्यूम 64 है, उनको आपस में जोड़ दिया है, उसके बाद वो क्यूबॉइड बन जाएगा। 2 घनों को जोड़ने के बाद एक घनाभ बनेगा, उस घनाभ का सरफेस एरिया निकालना है। अब एक चीज बताओ, पहली बात तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब, तो ए क्यूब आपको कितना दे रखा है 64, तो यहां से ए कितना आ जाएगा 4। अब क्या बोल रहा है क्यूबॉइड बनेगा, इसमें क्या कर रखा है इन दो क्यूबों को जोड़ जोड़ के ये बना है, ठीक है। तो ये पहले कितनी थी, ये तो 4 ही रहेगी, ये कितनी होगी 8 हो जाएगी, ये कितनी होगी 4, तो इसकी एल कितना हो गया, लेंथ कितनी हो गई 8, ब्रेथ कितनी हो गई 4 और हाइट कितनी हो गई 4। अब एक चीज बताओ, सरफेस एरिया निकालने का क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, सरफेस एरिया ही निकालना है ना, हाँ सरफेस एरिया क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस LH, यही होता है। इन तीनों आपको ये चीज पता है तो क्या आप सरफेस एरिया नहीं निकाल पाओगे। देखो 2L कितना है 8, ब्रेथ 4 8 चौक 32 जमा B कितना है 4, H कितना है 4 4 चौक 16 प्लस LH L 8 और 4 32, इनको प्लस करो 2 4 6 10 हासिल 1 3 3 6 7 और 1 8 इंटू 2 कितना हो गया आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ए बैग कंटेन 7 रेड एंड 3 ग्रीन बॉल। एक बैग है जिसके अंदर 7 तो लाल बॉल है और 3 ग्रीन कलर की बॉल है। 7 रेड कलर की कितनी बॉल है 7 और ग्रीन कलर की कितनी है 3, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ए बॉल ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। इसमें से क्या है एक बॉल निकालनी है, कोई भी बॉल निकाल सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो रेड हो। एक चीज बताओ, पहले तो इनमें इनके टोटल कर लेते हैं। टोटल कितना है इसका 10, तो प्रोबेबिलिटी रेड की कितनी होगी, रेड निकलने की कितने चांसेस हैं, कितने चांस हैं कि रेड ही बॉल हो। या तो वो पहले इनमें से निकलेगी या इनमें से एक बॉल तो निकलेंगे तो इनमें से निकालेंगे या इनमें से। यदि रेड निकलेगी तो रेड कितनी बॉल है 7, तो टोटल आउटकम कितनी है 10, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी रेड की 7/10। अब सेकंड पार्ट बोल रहा है कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ग्रीन हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। ग्रीन कितनी बॉल है 3, टोटल कितनी है 10, तो 3/10। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। वी एड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator. A fraction reduced to 1. ये क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। एक फ्रैक्शन है,
क्वेश्चन नंबर 6, x अपॉन वाई। तो ये क्या बोल रहा है कि इसके न्यूमरेटर में एक ऐड कर दो। ठीक है भाई, हमने एक ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में एक माइनस कर दो, तो ये फ्रैक्शन 1 के बराबर बन जाती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको इक्वेशन बनाएंगे, तो इसको ये मल्टीप्लाई में, डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये होगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 1। इसको इधर ले आए तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। इसको इधर लाएंगे तो x माइनस वाई, ये कितना होगा, -1 तो कितनी होगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एक इक्वेशन आपकी बन गई। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को आगे। if we come 1/2 if we only add 1 to the denominator। ये क्या कह रहा है सेकंड लाइन में, यदि हम डिनोमिनेटर में ओनली 1 ऐड करें तो वो इक्वेशन, वो जो पूरी फ्रैक्शन है वो 1/2 के बराबर हो जाता है। ये क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस करें, यदि हम 1 प्लस करें तो वो किसके बराबर हो जाती है, 1/2 के। यहां से हम इक्वेशन को सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। इसको इधर लाएंगे, ये कितना होगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। पहली और दूसरी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, इन दोनों को एलिगेशन मेथड सीखा तो आपने, एलिगेशन मेथड से इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि एक्स वाई कितना आता है। ये कितना है, -2, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस में से प्लस को करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, -x, और माइनस माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा, -3, माइनस से माइनस कैंसिल, x कितना आ गया आपका 3। ठीक है, यदि इस वाले x को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो हमारा वहां से y आ जाएगा। इस इक्वेशन को इसमें पुट करते हैं हम, तो ये कितना होगा, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो y कितना आ गया आपका, -y, ये माइन प्लस का इधर किस में जाएगा, माइनस का, -2 -3, माइनस वाई इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y कितना आ गया, 5। तो आपकी जो फ्रैक्शन थी स्टार्टिंग में वो क्या थी, 3/5। क्या थी वो फ्रैक्शन, 3/5। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। एपी दे रखी है, एक एपी क्या दे रखी है आपको, 3, 8, 13, 253। ठीक है, ये एक एपी दे रखी है, इसने पूछा है कि लास्ट से 20 टर्म निकाल लो। यदि हम इसे एपी को उल्टा करें तो ये क्या हो जाएगी, एपी 253 और आपका 13, 8, 3, यही हो जाएगी एपी। अब देख लेते हैं, यहां से डी निकाल लेते हैं क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डी कितना आएगा आपका, 8 माइनस 13 -5, और आपका ए कितना होगा, 253। एन आपको दे रखा है 20 टर्म निकालनी है ना वापस से, हमने एपी को ही उल्टा कर दिया तो आगे से ही होगी वो 20 टर्म, तो इसको 20 टर्म निकालनी है। तो ये किससे निकलेगी, ए एन से, A20 निकालना है। A20 क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। अब आपकी यहां पे a कितना है, 253 प्लस n20 माइनस 1 इंटू -5। ठीक है, ये कितना हो गया, 253 प्लस 19 की किससे मल्टीप्लाई करनी है, -5 से, तो ये कितना हो जाएगा, 253 माइनस 9 5 45 का 5 4 कैरी 5 95। इसमें से 95 को माइनस करेंगे तो आपका वो 20 टर्म आ जाएगी बैक साइड से, तो इसमें 13 में से 5 गए 8, यहाँ 4 में से 9, 14 में से 9 गए 5, 158 आ गई वो टर्म जो पीछे से थी। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी का मान ज्ञात कीजिए। ये क्या कह रहा है कि एक ना 10 मीटर के ये दीवार है, ठीक है, दीवार हो गई, इससे एक सीढ़ी लगी हुई है, ऐसी लगेगी, ऐसी होगा, तो ये सीढ़ी है, ये इसकी लेंथ दे रखी है इसने 10 मीटर, ठीक है, और आपका ये बोल रहा है कि जहां पे ये टिकी हुई है ये है आपका 8 मीटर,
तो इसका ये पूछा है कि मतलब उसके नीचे से भूमि के निचले सीडी के नीचे दीवार के आधार से सीडी का निचला सिरा कितना होगा, ये निकालना है। अब एक चीज बताओ, जो आपकी दीवार है हमेशा ये तो नहीं है कि ऐसे खड़ी हो, हमेशा खड़ी तो ऐसे ही होगी परपेंडिकुलर। यदि ये परपेंडिकुलर खड़ी होगी तो ये एंगल कितने का होगा, 90 का। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम निकाल के क्या बेस नहीं निकाल सकते, ये कितना हो, क्या होगा बेस, ये कितना होगा परपेंडिकुलर, ये कितना होगा हाइपोटेन्यूज, ये हिंदी में बोले तो ये कितना होगा आधार, ये क्या होगा कर्ण, ये कितना क्या होगा लंब। पर वो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपको हाइपोटेन्यूज दे रखा है 10 का स्क्वायर इक्वल टू आधार आपको निकालना है प्लस परपेंडिकुलर दे रखा है 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 8 का 64। इसको इधर माइनस में ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 64 इज इक्वल टू a का स्क्वायर। ये कितना हो गया, इसको माइनस करो 36 इज इक्वल टू a का स्क्वायर। a कितना आ गया 36 का अंडर रूट, a कितना आ गया आपका 6। तो इसका जो ये a है, जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था दीवार के नीचे से लेके सीडी के नीचे तक के, वो कितना आ गया 6 मीटर। यही आपसे पूछा था, 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। हमारे 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन एज शोन इन फिगर वेयर ABCD आर स्क्वायर ऑफ साइड 16 मीटर। इसमें एक फिगर दे रखी है, देखो एक फिगर दे रखी है, ये इसमें क्या दे रखा है, ये ABCD एक आपका स्क्वायर है, वर्ग है। इसमें क्या है 4 सर्कल दे रखे हैं। ये तो हो गया गलत, हाँ जो भी है ये ऐसे फिगर बनेगी आपकी। 4 सर्कल दे रखे हैं, फिगर में आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये फिगर दे रखी है आपके सामने, इसमें दिख रहा है। इसमें क्या दे रखा है, इसकी 16 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है, और आपका ये जो रीजन रह रहा है, जो शेडेड रीजन है, इसका एरिया निकालना है। एक चीज बताओ, इस टोटल स्क्वायर के एरिया में से मैं इन सर्कलों को माइनस कर दूं, ये शेडेड रीजन बचेगा, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, क्या होता है साइड इंटू साइड। तो ये कितना होगा 16 इंटू 16, तो ये कितना हो जाएगा 256। अब एक चीज बताओ, ये सर्कल बराबर के ही है, चारों बराबर दे रखे हैं, तो ये बराबर दे रखे हैं, यदि एक सर्कल का एरिया निकाले तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 का आ जाएगा, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। पाई कितना होता है 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते, 4 का निकालेंगे तो 4 का, तो 4 इंटू 22/7 गुना आर कितना होगा। एक चीज तो आर कैसे निकालें हम, यहां से लेके यहां तक कितने हैं, ये कितना है 16। अब एक का कितना होगा 8, और इसकी रेडियस कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, तो ये होगा 4 इंटू 4। इसको सॉल्व करो, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 गुना में 22/7, 7 से इसको काटेंगे, ये कटेगा आपका 7 नीम 63.14। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 201.48। 22 और 9.14 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 201.48। इन सब का, इन चारों सर्कल्स का एरिया दे रखा है 201.48, और टोटल दे रखा है आपका 256। 256 में से 201.48 को माइनस कर देंगे तो क्या हमारा ये वाला एरिया नहीं आएगा, तो इसको माइनस करो, क्या आएगा आपका 256 माइनस 201.48, तो ये कितना आ रहा है आपका 54.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। 2 इक्वेशंस दे रखे हैं, उनको सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या दे रखी है 6x + 3y = 6xy, और दूसरी दे रखी है 2x + 4y = 5xy। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ये 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, अब इनको सॉल्व कैसे करें।
अब ये इक्वेशन हम मानते हैं 1, ये मानते हैं हम 2। इस वाली पूरी इक्वेशन को हम एक्स वाई से डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6xy अपॉन एक्स वाई। तो ये कितना होगा, x से x कैंसिल, 6 अपॉन वाई, y से y कैंसिल, 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। ऐसे ही इसको एक्स वाई से डिवाइड कर दें तो 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5xy अपॉन एक्स वाई। तो x से x कैंसिल, y से y, xy से xy, तो 2 अपॉन y प्लस 4 अपॉन x इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब क्या करते हैं हम 1 अपॉन y को a मान लेते हैं और 1 अपॉन x को b। तो हमारी ये क्या इक्वेशन हो जाएगी 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 6 और ये वाली कितनी हो जाएगी 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 5। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करें, ये होगी इक्वेशन तीसरी, ये होगी इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4 and 3rd and 4th। ये क्या है आपकी 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 6। इस वाली को b a को या तो 6a वाली को 6 बना लो या इसको 2 बना लो। इसको हम 3 आराम से बना सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके। तो ये कितनी हो जाएगी 3a प्लस 12b इक्वल टू 5, 3 जा 15। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 3 माइनस करेंगे माइनस 9b इज इक्वल टू 15 में से 6 माइनस 9, माइनस से माइनस कैंसिल, b कितनी आ गई आपकी 1, v1 आ गई। इस b को इस वाली इक्वेशन में पुट करें तो a निकल जाएगा, यहां से इतना होगा 2a प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। 2a ये 5 है, 4 है, ये प्लस में इधर किस में जाएगा माइनस में, 5 माइनस 1 1, a कितना आ गया 1/2। a आपका 1/2 आ गया, b आपका 1 आ गया। बट आपका क्वेश्चन अभी यहाँ पे सॉल्व कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको तो x और y निकालना है। b क्या माना था आपने 1/x क्या था, 1/x इज इक्वल टू b था। तो 1/x कितना आया है आपका 1, तो x कितना हो जाएगा यहां से 1, क्योंकि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x ऊपर चला जाएगा 1 ये, और आपका 1/y कितना क्या था a, तो 1/y किसके बराबर हो जाएगा 1/2 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y इक्वल टू 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हुआ। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था आपका। एक क्वेश्चन और है इसमें, उसको और कर लेते हैं। देखो आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 13 है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, कि आपका जो आपका भूमि का एक बिंदु है ये, और इस बिंदु से ये 20 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। मीनार के जो ये मीनार खड़ी है यहां पे, ठीक है, इससे 20 मीटर की दूरी पर है। अब क्या कह रहे हैं, आपका मीनार के शिखर का उन्नय कोण 30 डिग्री है। इसके मीनार के शिखर से लेके इसका कोण जो आपका ये है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, ये निकालनी है आपको, ठीक है। ये क्या होता है, ये 90 डिग्री का एंगल, ये बेस, ये आपकी परपेंडिकुलर, ये आपकी हाइपोटेन्यूज, आपको ये निकालना है। अब एक चीज तो आपने ये पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, लाल बटे कक्का, या आपका पी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये पढ़ा होगा। तो आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, ये साइन होता है, ये कॉस, ये tan। तो हम tan थीटा निकालें, यदि यहां से tan 30 निकालें तो वो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपका x/20, यही होगा ना, x/20 होगा। तो आपका जो आपका tan 30 होता है वो कितना होता है 1/√3, ये कितना हो गया x/20। आपको क्या x ही तो निकालना है, इस 20 को इधर ले जाऊं मैं, ये डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में, तो x कितना आ जाएगा 20/√3। अब √3 को इसको रेशनलाइज करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 20 √3 अपॉन √3 इंटू √3,
तो इतना हो गया 20√3/3 मीटर, इसकी हो गई हाइट। यही इसने आपने पूछा था। इसका एक और क्वेश्चन दे रखा है, वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं, उसके बाद हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट है। उसके बाद जो आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन होंगे उसको लेके आएंगे हम अगले क्लास में। ये क्या दे रखा है, एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो ये क्या कह रहा है कि एक ये मीनार है, ठीक है, ये धरती है, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है, यहां से सूर्य निकला है ये। जब इधर से सूर्य आएगा तो यहां कोई परछाई भी बनेगी, तो आपकी मानते हैं हम परछाई यहां तक बन रही है ये, ठीक है। यहां से लेके ये कौन है आपका 60। जैसे जैसे सूर्य पास आएगा ये परछाई और बड़ी होती चली जाएगी, तो ये कहां पहुंच गई, यहां। तो इसने क्या बोला है, एंगल 60 से घटकर 30 हो जा रहा है, और जो परछाई और ये वाली और ये इन दोनों की जो बीच का डिस्टेंस था वो दे रखा है आपका 40। तो इसने क्या पूछा है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, ये h निकालना है आपको, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, ये 40 है, इसको हम लेट कर लेते हैं x, ठीक है, x लेट कर लिया। अब क्या है, हम यहां से tan 60 निकालें, तो tan 60 क्या होगा बताओ, tan 60 क्या होगा, क्या बताया था मैंने अभी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यदि इस वाले ट्रायंगल को लें ए बी सी और डी, इन ट्रायंगल इधर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी में tan 60 निकालते हैं तो क्या होगा, इसके अपॉन में ये, तो ये कितना है h/x, ठीक है। तो tan 60 क्या होता है, √3, तो √3 कितना होगा h/x। यदि यहां से हम हाइट निकालें तो हाइट कितनी हो जाएगी, √3x, ठीक है, ये हो गई। अब आते हैं हम बात करते हैं ABD, इन ट्रायंगल ABD, तो इसमें क्या निकलेगा, tan 30 निकालते हैं तो क्या होगा, हाइट अपॉन पूरा बेस, हाइट कितनी है आपकी h, और बेस कितने 40 + x, यही तो होगा, यहां से लेके यहां तक क्या कितना हो गया 40 + x, तो कितना हो गया 40 + x। यहां से tan 30 क्या होता है 1/√3, 1/√3 = h/40 + x। इसको इधर ये डिवाइड में, इधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो h कितना हो जाएगा 40 + x/√3। ये भी हाइट है और आपकी ये भी हाइट है, ये दोनों हाइट बराबर होंगी ना, है तो इस मीनार की हाइट, ये तो है नहीं कि अब ये दूसरी मीनार खड़ी कर दी, ये दूसरा वाला h है इस वाली मीनार की है तो इस वाली मीनार की, तो हाइट तो ये दोनों बराबर होंगे। तो हम इन दोनों हाइट्स को यदि बराबर करें तो क्या हमारा ये x नहीं आएगा, क्या हाइट निकालना है ना, हाइट नहीं आएगा क्या, इन दोनों को यदि हम बराबर करते हैं तो ये कितना होगा, √3x = 40 + x √3। √3 यहां मल्टीप्लाई में, इधर किस में जाएगा, इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा √3x × √3 = 40 + x। तो ये कितना हो गया 3x = 40 + x। ये x डिवाइड सॉरी प्लस में है, इधर माइनस में जाएगा, 3x - x = 40, 2x = 40, तो x कितना आ गया आपका 20, x 20 आ गया आपका, ये कितना आ गया 20। हाइट कितनी थी आपकी √3x, तो h हाइट कितनी हो जाएगी आपकी √3x, x कितना है आपका 3, x 20, तो कितनी होगी 20 √3 सेंटीमीटर मीटर। और इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। देखो ये आया क्वेश्चन सबको समझ, यदि हमारा सेशन समझ आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे जो यहाँ तक रुका है, लास्ट तक जो वीडियो देख रहा है वो सब्सक्राइब तो करके जाएगा ही, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ऐसा ही मेरे को प्यार बनाए रखें। जय हिंद।